हर साल जब देश का बजट आता है तो बड़े बड़े आंकड़ों और मुश्किल शब्दों के बीच ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है कि इसका हमारी जिंदगी, नौकरी और देश की तरक्की पर असल में क्या असर पड़ेगा। तो चलिए आज केंद्रीय बजट 2026-27 को जरा आसान भाषा में समझते हैं और देखते हैं कि इसमें हम सब के लिए क्या खास है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम बजट की बड़ी तस्वीर को समझेंगे, फिर देखेंगे कि देश के भविष्य के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर में क्या बड़े ऐलान हुए हैं। इसके बाद इनकम टैक्स की उलझन को सुलझाएंगे और आखिर में ये जानेंगे कि इस पूरे बजट का निचोड़ क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस साल के बजट के पीछे की आखिर बड़ी सोच क्या है, सरकार की दिशा क्या है। देखिए, इस बजट की जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि इसका मकसद सिर्फ पैसा खर्च करके सड़कें या पुल बनाना नहीं है। असल मकसद है एक ऐसा मजबूत और आत्मनिर्भर फाइनेंशियल इकोसिस्टम तैयार करना जो आने वाले कई सालों तक देश के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को खुद ही फंड कर सके। कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी नींव रखने की कोशिश है जो देश के विकास को एक लंबी रेस के लिए तैयार करे, ताकि ये गाड़ी बिना किसी रुकावट के अपने दम पर दौड़ती रहे। तो इस बड़ी सोच का पहला और सबसे अहम हिस्सा क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी देश का वो बुनियादी ढांचा जिस पर तरक्की की इमारत खड़ी होती है। और इसके लिए सरकार खर्च कर रही है पूरे 12.2 लाख करोड़ रुपए। ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर, मतलब वो पैसा जो सड़कें, रेलवे लाइनें, बंदरगाह बनाने जैसे लॉन्ग टर्म एसेट्स में लगता है। यही वो इन्वेस्टमेंट है जो असल में देश की तरक्की को फ्यूल देता है। और ये पैसा सिर्फ एक जगह नहीं लग रहा। सोचिए, 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, 20 नए जल मार्ग और छोटे बड़े शहरों में नए इकोनॉमिक रीजन बनाने का प्लान है। मतलब जमीन हो, पानी हो या रेल, हर तरफ से देश को जोड़ने पर जोर है। अब जाहिर है इतना बड़ा काम सरकार अकेले तो नहीं कर सकती। यहीं पर एंट्री होती है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स यानी पीपीपीज की। आसान भाषा में कहें तो ये सरकार और प्राइवेट कंपनियों की एक तरह की जुगलबंदी है, जिसमें दोनों मिलकर किसी बड़े प्रोजेक्ट को अंजाम देते हैं। लेकिन कोई भी प्राइवेट कंपनी पैसा तभी लगाएगी जब उसे अपना पैसा सुरक्षित लगे, है ना? बस इसी के लिए सरकार एक नया इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क गारंटी फंड लेकर आई है। ये फंड एक तरह की गारंटी देगा, जिससे प्राइवेट इन्वेस्टर्स का भरोसा बढ़ेगा और प्रोजेक्ट्स के लिए पैसा जुटाना कहीं ज्यादा आसान हो जाएगा। तो ये तो हुई सड़कों और पुलों की बात, लेकिन हम सब जानते हैं कि एक देश सिर्फ कंक्रीट से नहीं, अपने लोगों से बनता है। तो चलिए अब देखते हैं कि बजट में लोगों की सेहत के लिए क्या खास है। स्वास्थ्य मंत्रालय के बजट में इस बार लगभग 10% की बढ़ोतरी हुई है, जो करीब करीब 1,06,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि पब्लिक हेल्थ सरकार की बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। और खासतौर पर PMABHIM, जो देश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का मिशन है, उसकी फंडिंग में तो देखिए सीधे 67% से भी ज्यादा का उछाल आया है। ये सच में एक बहुत बड़ा जंप है। और इस बढ़े हुए पैसे का असर जमीन पे भी दिखेगा। जैसे हर जिला अस्पताल में 24 घंटे इमरजेंसी केयर के लिए ट्रॉमा सेंटर बनाए जाएंगे। बायोफार्मा शक्ति नाम से एक नई पहल रिसर्च और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देगी। और तो और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों की कई जरूरी दवाइयों पर कस्टम ड्यूटी भी कम की गई है। अच्छा, तो इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, हेल्थ हो गई। अब आते हैं उस मुद्दे पर जिसका असर हम सबकी जेब पर सीधा पड़ता है। जी हाँ, इनकम टैक्स। वैसे तो इस साल टैक्स रेट्स में कोई बदलाव नहीं हुआ, लेकिन नौकरी पेशा लोगों के लिए एक बड़ा सवाल अब भी वही है, पुरानी टैक्स व्यवस्था चुने या फिर नई वाली। ये एक बड़ी दुविधा है। और हाँ, ये जानना बहुत जरूरी है कि अगर कोई टैक्स पेयर इन दोनों में से कुछ नहीं चुनता तो वो अपने आप नई टैक्स रिजीम में आ जाता है। ये अब डिफ़ॉल्ट ऑप्शन बन गया है। अब सवाल है कि दोनों में फ़र्क क्या है। तो देखिए, सीधी सी बात है, जो नई व्यवस्था है उसमें टैक्स की दरें कम है और स्लैब भी ज़्यादा आसान है। मतलब अलग अलग इनकम लेवल पर कम टैक्स लगता है। तो फिर कोई पुरानी व्यवस्था क्यों चुनेगा? क्योंकि उसमें ATC, HRA जैसे 70 से भी ज्यादा डिडक्शंस का फायदा मिलता है, जिनसे टैक्सेबल इनकम कम हो जाती है। वहीं नई व्यवस्था में ये डिडक्शंस तो नहीं है,
लेकिन उसके बदले 7,500 रुपए का स्टैंडर्ड डिडक्शन और 12 लाख तक की इनकम पर टैक्स रिबेट मिलता है। और यही है इस पूरे खेल का सबसे बड़ा पॉइंट। नए रिजीम में मिलने वाली 60,000 रुपए की रिबेट की वजह से अगर किसी की सालाना कमाई 12 लाख रुपए तक है तो उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, टैक्स की देनदारी 0 हो जाती है। तो चलिए अब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं और समझते हैं कि ये बजट भारत के भविष्य के लिए आखिर क्या संकेत दे रहा है। तो अगर संक्षेप में कहें तो इस बजट के 3 मजबूत स्तंभ हैं। पहला, एक स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग सिस्टम बनाना। दूसरा, एक मजबूत पब्लिक हेल्थ सिस्टम खड़ा करना। और तीसरा, टैक्स के नियमों को आसान बनाना। और इन तीनों का सबसे बड़ा लक्ष्य एक ही है, विकसित भारत एट 2047 के बड़े विजन को हकीकत में बदलना, उसकी नींव रखना। तो सरकार ने तो अपना रोड मैप रख दिया है, लेकिन सबसे बड़ा और अहम सवाल ये है कि जब ये नीतियां जमीन पर उतरेंगी तो आने वाले दशक में ये भारत की आर्थिक कहानी को किस तरह से बदलेंगी, इसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।